जय हिंद दोस्तों। 15 अगस्त 1947 ये वही दिन था जिस दिन हमें आज़ादी मिली। इसके लिए हमने बहुत भारी कीमत चुकाई थी। ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ से कोई क्रांतिकारी ना निकला हो। और आज आज़ादी के इतने सालों के बाद भी जब हम खुद को आज़ाद हवा में सांस लेते हुए देखते हैं तो उसके पीछे उन लोगों का बलिदान है जिनको हम जानते भी नहीं। जानना तो छोड़िए, कईयों का तो हमें नाम भी पता नहीं। आज भी जब हम ये आज़ादी एंजॉय कर रहे हैं तभी उन लोगों का नाम नहीं पता जो सरहद पर हमारे लिए खड़े हैं, जिन्हें हम इंडियन आर्मी के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि आज़ादी क्या है? आज़ादी का मतलब सिर्फ किसी ज़मीन के टुकड़े को आज़ाद कराना नहीं होता, बल्कि उस सोच से आज़ादी होती है जिसने आपको सीमाओं में बांध रखा है। हम वो जनरेशन है जिसने अपने हिस्से की ज़मीन उन लोगों की कुर्बानियों के बाद हासिल की है जिन्हें हमने देखा ही नहीं, बस उनके बारे में सुना है। हम भावनाओं पर जीने वाले लोग हैं। भारत की आज़ादी कोई इवेंट नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। आसमान में लहराता हुआ तिरंगा जिन लोगों की जिम्मेदारी पर खड़ा है वो रोज़ उन सवालों को टाल रहे हैं जो उनसे पूछे जा रहे हैं। इस देश की आज़ादी का पहला मतलब ही यही है कि हम इस बात की गहराई को समझें कि आज़ादी हमको मिली कैसे। किसी खास दिन पर अपनी आज़ादी सेलिब्रेट करना अच्छी बात है, लेकिन उस दिन के बाद क्या हम खुद से ईमानदार रह पा रहे हैं? जो उम्मीदें उन क्रांतिकारियों ने हमसे लगाई थी, क्या हम उसे पूरी कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो हम किससे झूठ बोल पा रहे हैं? सोच कर देखिए कि अगर आज भगत सिंह साहब जिंदा होते और आपके सामने आकर आपसे पूछे क्या मेरे सपनों का भारत बन गया, क्या जवाब होगा हमारे पास? क्योंकि इस जनरेशन ने आज़ादी पाई नहीं बल्कि उसे विरासत में आज़ादी मिली है, और विरासत में मिली हुई चीज़ों का मोल समझाना पड़ता है। अगर इस देश की यंग जनरेशन सच में आज़ादी मनाना चाहती है, एक सच्ची आज़ादी, तो पहले वह एक अच्छा नागरिक बने। 15 अगस्त के बाद सड़क पर गिरे तिरंगे और फैला कूड़ा बताता है कि देश की किसी कोने में किसी ने इस आज़ादी को फॉर ग्रांटेड ले लिया। किसी भी देश की मजबूती का सबसे पहला पिलर ही ये होता है कि उसके लोग उस देश की भावनाओं को कितनी इज्जत देते हैं, चाहे वो सड़क पर जो फैला कूड़ा हो या इस देश के रिसोर्सों को बर्बाद करना। घपला चाहे 100 रुपये का हो या 100 करोड़ का। और बात सिर्फ इतनी सी है कि ये सभी चीज़ें इसलिए हो पा रही है कि कहीं ना कहीं आज कहीं भगत सिंह साहब चुप बैठे। बस उन्हीं की आवाज़ को ताकत देनी है, और ज़रूरत है तो बस उस संकल्प की कि जहां हम इस देश की विकास में हम खुद को एक अवसर समझें, ना कि अधिकारों की लड़ाई में अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर बस शोर शराबे में उस इनकलाब को दबा दे जो भगत सिंह साहब जैसे न जाने कितने क्रांतिकारियों ने उठाई थी। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि हर काम होगा ईमान से जिसको देश के खातिर किया शुरू, कि हर काम होगा ईमान से जिसको देश के खातिर किया शुरू। बस मन में रखो भगत सिंह सुखदेव, साथ में राजगुरु, साथ में राजगुरु। जय हिंद। और आप सभी को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।